पवन सिंह आपके गुरु, और कहा जा रहा था कि भाई चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, जिस तरीके से आसनसोल से उन्होंने टिकट वापसी किया, लेकिन अब फाइनली कंफर्म हो चुका है कि काराकाट से चुनाव लड़ रहे हैं, निर्दलीय लड़ रहे हैं। बीजेपी ने उन्होंने सीधे बैकफुट पे कर दिया, उनको लात मार दिया, एक तरीके से कहा जाए तो उनको हटा दिया गया। पवन सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, कल्लू का पहला रिएक्शन क्या होगा? देखिए, मैंने पहले ही बोला है कि वो हमसे सीनियर हैं, बड़े भाई हैं और वो बहुत मेहनती हैं। नो डाउट, आज अगर वो मेहनती नहीं होते, अपने काम के प्रति इतना ईमानदार नहीं होते, तो हमको लगता है कि जब हम लोग छोटे छोटे थे तब से वो गा रहे हैं, और आज दिन प्रतिदिन उनकी उपलब्धियां अगर देखा जाए, कोई ऐसा नहीं होगा जो उन्हें ना जानता हो, उनकी सिंगिंग की तारीफ ना करता हो। तो वो जो भी फैसला लिए हैं, बहुत सोच समझ के फैसला लिए हैं, और उनका सपना था, वैसे उन्होंने लिखा भी है कि माता जी का सपना, तो माँ का सपना हर बेटा पूरा करना चाहता है। अगर वो आगे बढ़े हैं तो हम सब कलाकार, हम सभी भाई उनके साथ हैं, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। और मुझे उम्मीद है, उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है 110% कि अगर वो सांसद बनेंगे जहाँ से वो लड़ रहे हैं, काराकाट लोकसभा से, तो वहाँ का विकास वो करेंगे। इतना तो मुझे मालूम है, क्योंकि जिस काम में वो दिल से जो काम करते हैं वो दिल से करते हैं, वरना नहीं करते हैं। ऐसा नहीं लग रहा है कि बीजेपी ने उनको ठग लिया है? जिस तरीके से बीजेपी में 3 सांसद थे, तीनों भाई ने मिलकर एक छोटे भाई को टिकट नहीं दिलवा पाए। आखिर पवन सिंह को कहीं ना कहीं हर्ट तो हुआ होगा। आप क्या सोचते हैं कि क्या वाकई में पक्षपात नहीं कर दिया पवन सिंह के साथ बीजेपी ने किया? देखिए, बीजेपी जो है वो बहुत बड़ी पार्टी है। वहाँ पे भी नो डाउट, वहाँ पे भी जो डिसीजन लिए जाते होंगे, बहुत सारी चीज़ें होती होंगी, तो उतना तो मुझे नॉलेज नहीं, बट जो भी डिसीजन हुआ है, अगर उनको टिकट नहीं मिला है तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो आदमी को हर्ट हुआ ही है। लेकिन फिर भी वो पीछे नहीं हटे, वो आगे आए, और उन्होंने जो बोला था, वो एक लाइन है सलमान खान साहब का कि जो मैं बोलता हूँ मैं करता हूँ, जो मैं नहीं बोलता हूँ मैं डेफिनेटली करता हूँ। तो इस बार तो उन्होंने ऐलान किया ही था कि चाहे कुछ भी हो जाए, चुनाव तो मैं लड़ूंगा ही, और वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो इस चीज़ को हम लोग पॉजिटिव वे में लेते हैं, और भैया के प्रचार प्रसार में लगते हैं, और सभी भाई मिलके काराकाट लोकसभा से हम लोग पवन भैया को भारी से भारी मतों से विजयी बनाइए। हम सभी लोगों से ये निवेदन करेंगे। निवेदन तो कीजिएगा, लेकिन निरहुआ के लिए जिस तरीके से फर्स्ट में आपने गाना गाया, बहुत वायरल हुआ है, फिर से आपने 400 पार के लिए आपने अपील कर दिया निरहुआ जी के लिए। क्या कल्लू जी पावर स्टार के लिए गाना कब गा रहे हैं? क्या वो चुनाव चिन्ह कंफर्म होने का वेट कर रहे हैं या फिर उसके बाद गाएंगे? नहीं, देखिए क्या है कि कोई भी चीज़, अब ये नहीं कि अब टिकट मिल गया तो हम गाना ही गा दें। सभी चीज़ का एक समय होता है, सीढ़ी बाई सीढ़ी हम लोग चढ़ते हैं, हम लोग को सिखाया गया है। तो जैसे ही कंफर्मेशन होगा, नामांकन भरेंगे, तब वो तो हम लोग का घर का खेती है। दूसरों के लिए सोचना पड़ेगा कि यार गाना गाना है, म्यूजिक बनवाना पड़ेगा, गाना लिखवाना पड़ेगा, इसी में हम लोग पैदा हुए हैं, और उनके साथ पूरी इंडस्ट्री खड़ी है। अब इसमें ये नहीं, देखिए आप लोग बोलते हैं ना कि इंडस्ट्री में विवाद हो रहा है, चाहे कुछ भी हो रहा है, अगर हम लोग भाई होते हैं, मैं ही 4 भाई हूँ, वैसे तो भगवान के आशीर्वाद से कभी झगड़ा झंझट हम लोग आपस में नहीं हुआ, लेकिन बाई चांस अगर कुछ होता भी है, अगर कोई बाहर वाला बोल देता है, तो हम चारों भाई एक साथ खड़ा होते हैं। वैसे ही इंडस्ट्री में जब एक भाई खड़ा है, कोई अच्छा काम कर रहा है, तो हम सारे भाई उसके साथ हैं। और ये घर की खेती है, हम लोग जब मन करेगा तब एक गाना का महाराज 10-10 गाना फेंक देंगे। गाना में कोई ये नहीं है, गाना तो ऐसे ऐसे आएगा कि हिल जाएगा सिस्टम। मतलब सिस्टम हिलाने के लिए तैयार है कल्लू जी। 10 गाने की बात करें तो एक बात बताइए, तो जाहिर सी बात है रैली में आप जाइएगा, कितने दिन के लिए चुनाव प्रचार कीजिएगा, कितनी बार जाइएगा? सवाल ये कि एक दिन चुनाव प्रचार करके कल्लू जी हाथ हिला के चले जाएंगे, ऐसा बात नहीं है। हम लोग चुनाव प्रचार में नहीं जाएंगे, भैया जो वादा करेंगे उससे पूरा भी करेंगे, और जो भी कुछ होगा, क्योंकि हम लोग को क्षेत्र में घूमना है। अब जैसे दिल्ली उल्ली तो हम लोग रहते हैं नहीं, मुंबई, हम लोग तो रहते हैं अपने क्षेत्र में ही। माने गए शो करने, माने कोई बोल दिया तो हम लोग भैया को बोलेंगे कि भैया देखिए आपके बगले का है, संसदीय क्षेत्र में गए थे, ऐसा ऐसा बात है, तो वो लोग पूरा भी करेंगे। और रही बात रैली की, तो इसके बाद मेरा कोई फिल्म नहीं है। इसके बाद मेरा कोई फिल्म नहीं है। हम लोगों ने जानबूझ के गैपिंग रखा है कि हम लोग
एल्बम करेंगे और भैया के संसदीय क्षेत्र में जाएंगे और बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। ठीक है भैया, थैंक यू हमसे बात करने के लिए। थैंक यू।